बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद बारू व्लॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले जी, मरियम औरंगज़ेब साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर बात करते हैं। और भी मौजू हैं, हम जो अमेरिकन सफ़ीर ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की वो, और जरदारी साहब का बयान। लेकिन सबसे पहले आज जो वर्ल्ड कप का फ़ाइनल हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो सुबह जब मैंने टीवी लगाया तो घर में हम बात कर रहे थे, ऐसे ही मेरे जहन में आया। मैंने कहा मुझे शक पड़ता है कि इंडिया को आज सरप्राइज़ मिलेगा और शायद आज इंडिया के जो फैंस हैं उनको रोना पड़े, क्योंकि जो बेईमानियाँ, जो चालाकियाँ, जो होशियारियाँ पूरा इंडिया मिलके कर रहा है अपनी टीम के लिए। कभी पिच का कोई रौला कि इधर से उधर कर देते हैं इनिंग्स के बाद, कभी बॉल का कोई मसला, मतलब उनको वो शर्म हया का तो खैर इस दुनिया में अब आंसर ही नहीं है ना। वो जो था कि यार ये काम करते हुए इंसान को शर्म आनी चाहिए, वो तो अब रहा ही नहीं है। वो जो ज़माना था कि बड़ी जेंटलमैन गेम इसको कहा जाता था और लोग बड़े होते थे, लेकिन वो ज़माना गया। अब तो बस जीतना है, चाहे कोई भी तरीका हो। तो वो सारी बेईमानियाँ देखते रहे हम। तो ऑस्ट्रेलिया के मामले में मेरे जहन में जो बात आती है वो ये आती है कि ये वो कौम है जिसको इंग्लैंड से निकाल के तो ऑस्ट्रेलिया में बसाया गया था, क्योंकि ये क्राइम इतने बढ़ गए थे इंग्लैंड में उस ज़माने में कि कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो उस ज़माने में काला पानी की सज़ा होती थी, किसी जजीरे में भी छोड़ देते थे। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो इनको ऑस्ट्रेलिया में छोड़ा गया। ये उनकी औलादे हैं। इंग्लैंड का डिफरेंट है, वो रवायात पे अमल करते हैं। तो इसका मतलब ये गोरे सारे दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये एक जैसे होते ही नहीं हैं। तो बहरकैफ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन का कोई ना कोई ऐसा मिजाज है, विंगे हैं, कोई ना कोई विंगा काम करते हैं। और लेट्स सी आज फाइनल में क्या होता है। अभी तक 81 के ऊपर 3 इंडिया के आउट हो चुके हैं। एवरेज जो 7 7.5 की थी वो आहिस्ता आहिस्ता 6 के नज़दीक आ रही है। विराट कोहली खड़ा हुआ है, लेट्स सी कितनी देर तक खड़ा होता है, देखते हैं। जब भी मैच बाकी है। अच्छा जी, सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या फरमाया उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा जी ये आशियाना का केस भी आज ख़त्म हो गया और बाकी केसेस भी ख़त्म हो गए। तो कहाँ गई वो बातें। शहबाज शरीफ ने कहा था एक दिल्ली की करप्शन नहीं, तो बिल्कुल सच साबित हुआ। कोई करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई, कोई पैसा वापस नहीं आया, केस सारे गलत साबित हुए, केसों में हम सारे बरी हो रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं बैठा देख रहा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए कि वो बात ठीक कर रही है। इनको चोर 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 पढ़ा पढ़ा के खान साहब ने हर बंदे के दिमाग में डाल दिया कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये हैं या नहीं हैं, सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कहा क्या गया। अच्छा, हुकूमत में आने के बाद ना तो इनको सज़ा हुई और ना 1 रुपया कौमी ख़जाने में करप्शन का जमा हुआ। तो आज अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये सारा कुछ झूठ था, तो आप किस तरीके से, किस मुंह से जुटलाएंगे। आप नहीं साबित कर सके, आपने इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम लगाने के बाद आपको साबित करना था, वो पैसा वापस लेके आना था, 1 टका भी वापस नहीं आया। और जो 190 मिलियन आया वो कोर्ट में जमा कर दिया, कौमी खजाने में वो भी नहीं गया। क्या है यार ये अजीब। लोग कहते हैं कि अन्य वाह फेवर करो, तो यार मुझसे अन्य वाह फेवर नहीं होती। मैं इशू पे बात करता हूँ, मुझे शख्सियत का मसला नहीं होता। जो इशू है, जहाँ पे जो गलत है गलत है, जहाँ पे जो ठीक है वो ठीक है। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब से जो अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकात हुई, देखो एक ज़माने में जब नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा सियासत में आए, बेनज़ीर साहबा की हुकूमत बनी, तो एक बार अमेरिकन एम्बेसडर ने बेनज़ीर साहबा से उस वक्त मुलाकात की थी। तो यही नवाज शरीफ साहब और यही सारे मतलब जो थे नून लीग, हम भी सारे, बड़ा उसको बुरा समझा गया, बड़ा अखबार में उछाला गया कि अमेरिकन एम्बेसडर कौन होता है जी, ये कोई वायसराय है यहाँ पे, हम कोई इनकी बी रियासत हैं, हम इनके मातहत हैं। फिर वक्त के साथ साथ ये बातें
मतरूक हो गई। और आज वो अमेरिकन एम्बेसडर कभी नवाज शरीफ से मिलता है, कभी जरदारी से मिलते हैं, कभी तरीन से मिलते हैं, कभी वो मुल्तान चले जाते हैं, यानी हम हर अहम सियासतदान के साथ वो मिल रहे हैं। इसके साथ रिलेटेड एक बात थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ। परवेज़ लाई साहब का बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि काबलिंग के ज़माने में, मुशर्रफ के दौर में, जब वज़ीर आला पंजाब थे ये, तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था उस वक्त। तो जब इलेक्शन का टाइम आया तो ये कहने लगे कि अब हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे क्योंकि हमने बड़ा काम किया हुआ है। लेकिन उस ज़माने में कुछ अमेरिकन इनके साथ मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आप वज़ीर आला की दौर से बाहर हो जाएं, आप नहीं हैं। तो कुछ अर्से मज़ीद गुजरने के बाद उन्हीं लोगों से परवेज़ लाई की मुलाकात हुई, तो परवेज़ लाई इन्होंने बताया कि आपने ऐसे ऐसे किया था, तो वो क्यों किया था मेरे साथ। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो दरअसल वो हम नहीं थे, वो आपके दोस्त थे जो नहीं चाहते थे कि आप दोबारा वज़ीर आला बने, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। इस चीज़ से आप नोट करें आप कि बी टीम तो हम बन चुके हैं भाई, कब के, हम उनके मातहती हैं। सारा कुछ जो है ना वो मफादात के लिए होता है, और हम मफादात के चक्कर में, डॉलरों के चक्कर में इतना नीचे लेट चुके हैं कि हम तो सर भी नहीं हिला सकते उनकी मर्ज़ी के बगैर। तो ये सारी बातें हैं, बस हकीकत का इससे दूर से कोई तल्लुक़ नहीं है। वही होगा जो बहादुर चाहेगा, समझ गए। बहादुर को यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं, वादे वाद जो है ना वो करवा दिए गए हैं, गारंटियाँ शर्टियाँ दे दी गई हैं कि सरकार जो आखोगे हो जाएगा। इतनी सी बात है। और जरदारी साहब का बयान कि जी 8 फरवरी को बड़े साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। तो जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जरदारी की तरफ से कि साफ़ शफाफ इलेक्शन भी हो रहे हैं और साफ़ शफाफ भी। तो मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने ना फुल साफ़ शफाफ इलेक्शन करा दे, कि दुनिया को एक बार बता देना है कि जनाब हमारा इलेक्शन कमीशन कितना ज़बरदस्त और हमारा सिस्टम कितना ज़बरदस्त काम करता है। मीडिया भी फिर रहा होगा, मुबसरीन भी आ रहे होंगे, आप खुद भी देखेंगे, जितने थोड़े से लोग आप होंगे वो आप देखेंगे कि कितनी वोटिंग हो रही है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसमें वो ये है कि भाई मेरे, अपने मुल्क का निज़ाम समझें आप समझें कि ये निज़ाम कैसे है। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, आप देख भी रहे होंगे, आपकी समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है। होगा ज़रूर, ये नहीं है कि नहीं होगा। आप डालें वोट, जो मर्ज़ी करें आप, लेकिन जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके से सिस्टम चलता है, समझे अभी से ये वो मामला शुरू हो गया। जिसने इलेक्शन लड़ना है, जिसने नहीं लड़ना है, इस मामले में मामला शुरू हो गए। फिर उसके बाद कैंपेन के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों को मिलाया जाता है और किस तरह से मामला चलाए जाते हैं। फिर इलेक्शन वाले दिन मामलात होंगे, आपकी आंखों के सामने होगा सब कुछ, लेकिन साफ शफाफ होगा। फिर जब रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा तो फिर वो होगा जो इससे पहले भी होता रहा है। तो मेरे भाई, सिस्टम के अंदर ये सारे मामलात सेट हैं। खामखा अपना वक़्त ज़ाया करना है या अपनी एनर्जी ज़ाया करनी है तो ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है, सियासी मजबूरी है आपकी, आप ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं और आपका नहीं गुजारा, आपकी दुश्मनियाँ पड़ चुकी हैं, तो ये तो आपकी मजबूरी है कि आपको दूसरी साइड पे खड़ा होना ही होना है। तो अदर देन जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो इन चीज़ों को समझते हैं और जो लड़ाई झगड़ा फसाद ये सब कुछ वो है, टकराने की पॉलिसी, उकाब, इंतहा पसंद, वो करते रहें। वो 10 साल के बाद भी मुझे यकीन है, अगर किसी को याद रहा तो ये मेरी स्पीक जो ये जो तबसरा मेरा निकाल के देख लीजिएगा। ठीक 10 साल बाद वो लोग ये कहते पाए जाएंगे कि वेख्या भाजी असी कहते सन घूमन चली जाएगी। वो नहीं चेंज होंगे, उनकी मजबूरी है। बाकी जो समझते हैं कि मामलात को किस तरह बेहतर करना है, वो अगर अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ
معاملات ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہر اچھے کام میں کہہ رہا ہوں، اچھے کام جہاں آپ کو لگے کہ یہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ خالد بارو کو اجازت دے دی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔